कांग्रेस और राजद के लोग के मन की दिल की बात जुबां पर आ गई है। राहुल गांधी ने अमेरिका में जो कहा है कि हम आरक्षण समाप्त करेंगे, इसका हम जबरदस्त विरोध करते हैं। वो जनता भी ऐसी विरोधी क्यों कर रहे हैं राहुल गांधी जी, ऐसा हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। बार बार उनका यही वक्तव्य निकाल रहा है कि एससी को हटाया जा रहा है, आरक्षण को हटाया जा रहा है। आरक्षण कैसे हट जाएगा? वो अगर सच्चे भारतीय होते तो भारत से बाहर जाकर, विदेशों में जाकर, अमेरिका जैसे देश में जाकर हम भारतीयों की बुराई नहीं करते। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी के साथ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के प्रदेश कार्यालय के पास देख सकते हैं बाबा साहेब राहुल गांधी और भीमराव कांग्रेस अम्बेडकर के जी के खिलाफ जो है पास जाकर धरना दिया जा माल्यार्पण कर रहे हैं। इसके बाद भीमराव अंबेडकर के संविधान का अपमान करने वाले, संवैधानिक संस्था को बदनाम करने वाले कांग्रेस और राजद के लोग के मन की दिल की बात जुबां पर आ गई है और वो संविधान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है। वो अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति का हित नहीं चाहता है। वो गणतंत्र को कमज़ोर करना चाहता है, परिवारवाद की जिम्मेदारी बढ़ाकर और जनता के बीच जातीय उन्माद पैदा करके लड़ाना चाहता है। ऐसे मानसिकता से देश को और देश की जनता को सावधान रहने के लिए और राहुल गांधी को माफ़ी मांगने के लिए आज धरना पर हम लोग बैठे हैं। ये आरक्षण विरोधी मानसिकता जो हमारे पार्टी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सोच था कि अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति का उत्थान और कल्याण मेरा ध्येय है, ये कांग्रेसी परिवारवादी जमींदारी स्थापित करना चाहती है। ठीक है। राहुल गांधी ने अमेरिका में जो कहा है कि हम आरक्षण समाप्त करेंगे, इसका हम जबरदस्त विरोध करते हैं। जब तक बीजेपी है, आरक्षण कभी नहीं समाप्त होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने दिया था, हमारा कमिटमेंट है, इसलिए राष्ट्रव्यापी धरना चल रहा है। और राहुल गांधी, आपके मंसूबों को हम कभी सफल नहीं होने देंगे। कांग्रेस पार्टी की सोच आरक्षण विरोधी है, कांग्रेस पार्टी की सोच दलित विरोधी है। धन्यवाद। महाधरना पे बैठे हैं, क्या कुछ बताना चाह रहे हैं? देखिए, महाधरना हम लोग इसलिए बैठे हुए हैं कि जो हमारे राहुल गांधी जी जो हैं विदेश में जाकर ये आरक्षण की बात बोलते हैं कि आरक्षण हम वहाँ ख़त्म कर देंगे, हमारी सरकार आएगी। तो वही जब चुनाव था तो उस समय पार्लियामेंट में ये लोग संविधान लेके पूरा बोल रहे थे कि आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ख़त्म कर रही है। वो खुद अपने स्वयं बोल रहे हैं कि मैं ख़त्म कर रहा हूँ। इसी के उनके बातों को लेकर हम लोग जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हम लोग को धरना जारी रहे। महाधरना पे बैठे हैं, कांग्रेस के विरोध में महाधरना है, क्या कुछ संकेत देना चाह रहे हैं? संकेत तो एकदम क्लियर है कि जब जब वो एससी पे वार करेंगे, हम लोग सारे एससी के लोग धरना देंगे। वो जनता भी ऐसी विरोधी क्यों कर रहे हैं राहुल गांधी जी, ऐसा हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। बार बार उनका यही वक्तव्य निकाल रहा है कि एससी को हटाया जा रहा है, आरक्षण को हटाया जा रहा है। आरक्षण कैसे हट जाएगा? राहुल गांधी जी अभी राजनीति में बच्चा है। स्वर्गीय भीमराव अम्बेडकर जी का वो अगर लिखा हुआ संविधान नहीं पढ़े हैं तो उनको बोल दीजिए, माध्यम आपके माध्यम से उनको मैं बोल रही हूँ कि वो पढ़ ले। क्लियर लिखा गया है कि यहाँ से राजनीति, जो बाबा साहब अम्बेडकर अपनी जान दे दिया हमारे लोग के लिए, अब आरक्षण के हटाने की कोई भी व्यवस्था ही नहीं है। आरक्षण की बात लगातार राहुल गांधी करते हैं, जातीय जनगणना की बात करते हैं, तो फिर वो आरक्षण विरोधी करते हैं। आरक्षण विरोधी खुलेआम कर रहे हैं। आरक्षण विरोधी कर रहे हैं क्यों? क्या चाह रहे हैं कि गरीबों को फिर से मार दें, फिर उनका राज आ जाए, फिर कांग्रेस का सरकार बन जाए, जो गरीबों पर अत्याचार फिर से शुरू हो जाए। जातीय जनगणना, आरक्षण उनका एक राजनीति वक्तव्य है।
भाजपा आरक्षण विरोधी है, ऐसा राहुल गांधी हमेशा कहते आ रहे हैं और लगातार जो है उसको लेकर ट्वीट भी कर रहे हैं। फिर आज आप लोग जो है राहुल गांधी के विरोध और कांग्रेस के विरोध में महाधरना दे रहे हैं, क्या कुछ बताना चाह रहे हैं? राहुल गांधी अपने परिवार में, जब उनका परिवार शासन में था, तब उन लोगों ने संविधान में कितने सारे चेंजेस किए, वो कभी वो जानते हैं, कभी बताए जनता को कि उन्होंने क्या किया, उनके मतलब उनके पिताजी, उनकी दादी ने क्या किया। लेकिन आज जब कोई संशोधन नहीं हुआ, जब उस चीज में थोड़ी सी सुधार की नीति की जा रही है, तो वो हिंदुत्व के खिलाफ, हमारे खिलाफ, दलितों के खिलाफ हमेशा बोलते हैं कि आरक्षण। उन्होंने तो कभी हमारा सपोर्ट नहीं किया, कभी नहीं सपोर्ट किया। और वो तो बोलते हैं ना कि जब भी मुंह खोलते हैं ना तो बकवास ही करते हैं, बस वही वाली बात। बार बार तो कह रहे हैं कि भाजपा जो है आरक्षण खत्म कर देगी। भारत जो मतलब चेंजेस उनके परिवार ने किया है आरक्षण के सपोर्ट में, जो मतलब चेंजेस उनके परिवार ने किया, अगर भाजपा करेगी भी तो उसी संशोधन को हमारे हित में करेगी। राहुल गांधी भाजपा पे हमेशा आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा जो है आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी है, और आज आप लोग राहुल गांधी के खिलाफ जो है महाधरना दे रहे हैं, क्या कुछ कहिए? इसलिए हम कर रहे हैं, वो हर हमेशा गलत ये काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी भाई अच्छे काम कर रहे हैं और वो हर हमेशा आरक्षण के ये विरोध खिलाफ कर रहे हैं। क्या खिलाफ कर रहे हैं? दलितों के लिए आवाज उठा रहे हैं, ये खराब है। दलितों के लिए वो ये गलत ये कर रहे हैं, इसलिए वो आवाज ये कर रहे हैं। क्या कहिएगा मैम? लगातार राहुल गांधी जो है आरक्षण को लेकर भाजपा पे हमलावर होते हुए आते हैं कि भाजपा आरक्षण विरोधी है, संविधान होती है लोगों की ना, वो मुंह से निकल ही जाता है। अब राहुल गांधी जी हम भारतीयों के बीच कितना रहे हैं, कहते हैं कि मैटरनल गुण बच्चों में ज्यादा होता है। हम भी जानते हैं इस बात को, साइंस भी इस बात को प्रूव करता है। वो अगर सच्चे भारतीय होते तो भारत से बाहर जाकर, विदेशों में जाकर, अमेरिका जैसे देश में जाकर हम भारतीयों की बुराई नहीं करते। वो बेरोजगारी पर सवाल उठा रहे, विदेश में जाकर। अरे भैया, भारत की बात है, भारत में रह के बात करो ना। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री है जो भारत का जो परचम है पूरे विश्व में लहरा रहे हैं, और वो जाके हमारा भारत का नाम खराब कर रहे हैं अमेरिका जैसे देशों में। अनुसूचित जाति, वो कहते हैं कि हम अनुसूचित जातियों का आरक्षण समाप्त कर देंगे। अब आप ही बताइए, हम विरोध में ना बैठे, हम उनके विरोध में माफी मांगने के लिए धरना ना करें तो क्या करें? वो अपने आप को शीर्ष नेता कहते हैं कांग्रेस के, और इस तरह का वक्तव्य देते हैं भारत से बाहर जाकर। बिहार को लेकर वो ट्वीट किए हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार है और इनकी जो सरकार में है दलितों पे अत्याचार हो रही है, 80 घरों को जो है जला दिया गया है। अच्छा, जब 80 घरों की जलाने की बात आ रही है, आप नवादा कांड की बात कर रहे हैं, तो आप वो दशक भी याद कर लीजिए जब लालू जी का राज था और आतंक होता था, नरसंहार होता था, अपहरण होता था, बलात्कार होता था और FIR दर्ज भी नहीं होता था। और आज बिहार में एनडीए की सरकार है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के और नीतीश कुमार जी ने किस तरह से एक्शन लिया है सभी को मालूम है। 20 मिनट के अंदर 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उसमें 12 लोग यादव कास्ट से आ रहे हैं और वो सभी आरजेडी से ताल्लुक रखते हैं। वो लोग बौखला गए हैं क्योंकि उनकी सरकार न बिहार में, प्रदेश में है, न देश में है, और इस तरह से कांड को अंजाम दे रहे हैं ताकि बिहार सरकार और भारत सरकार बदनाम हो सके और दलितों के बीच जाकर साजिश करने वाले लोग जरूर बाहर आएंगे और ये साजिश का भी खुलासा नीतीश कुमार जी करेंगे। लेकिन उनके तरफ से बयान आ रहा है कि अपराधी को पकड़े नहीं जा रहे हैं और जो है राजद के नाम पे उन्हें बेफजूल में फंसाने की काम की जा रही है। अच्छा, एक बात बताइए, जो गिरफ्तारी हुई है तो कैसे एक्शन नहीं हुआ? और अगर उसमें जो लोग कांड किए हैं तभी तो उनका नाम आया है, उनका नाम उन्हीं 80 घर के लोगों ने लिखवाया है, कोई बाहर से हवा में नाम नहीं आया है और उन्हीं के आधार पे उनकी गिरफ्तारी हुई है। 15 लोगों में 12 लोग यादव कास्ट से आ रहे हैं। ये कोई ये नहीं है, ये साफ तौर पे पता चल रहा है कि ये आरजेडी से संबंध रखने वाले लोग हैं और ये खुलकर बात सामने आएगी ही आएगी। थोड़े दिन इंतजार करें। आप लोग राहुल गांधी को आरक्षण विरोधी बता रहे हैं। राहुल गांधी हमेशा ट्वीट करते हैं, हमेशा गरीबों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं। उनके तरफ से हमेशा कहा जाता है कि भाजपा आरक्षण विरोधी है, फिर उनके खिलाफ आप लोग क्यों धरना पे बैठे हैं? भाजपा आरक्षण विरोधी नहीं है, लेकिन राहुल गांधी कभी ऐसे शब्द यूज कर जाते हैं जो कि ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से हर व्यक्ति सुनते हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने कहा कि मेरी सरकार बनेगी तो आरक्षण को रद्द कर।
गलत क्या बोले? गलत यही ना कि बिहार में 80 घरों को जो है जला दिया गया है, उसको लेकर ट्वीट किए हैं, वो गलत बोले हैं। दलितों की आवाज़ उठा रहे हैं, वो गलत किए हैं। दलितों के लिए आरक्षण जब हट जाएगा तो इसके लिए तो विरोध करेंगे ना। आखिरकार पुलिस के अनुसार 34 घरों में आग लगी है। बिहार में एनडीए की सरकार है, फिर आप लोग को भी धरना अपने ऊपर लेना चाहिए था ना। लेना चाहिए था, लेकिन तत्काल जो बात वो बोल के गई कि आरक्षण को रद्द करेंगे जब हमारी सरकार बनेगी कांग्रेस की, ये सच बोलना उचित नहीं था किसी भी पार्टी के लिए। अगर बीजेपी ही बोल के जाए कि आरक्षण को रद्द करेंगे तो हम लोगों के विरोध भी दूसरे पार्टी लोग खड़े हो सकते हैं। मतलब आरक्षण के विरोधी जो रहेंगे उसके विरोध में आप लोग रहेंगे, वरना दलितों के लिए तो हर कोई सोच रहा है। और सबसे ज्यादा सोचने की क्षमता अगर है तो भारतीय जनता पार्टी में, उसकी उदाहरण मैं खुद भी हूँ, क्योंकि मैं रोड पे थी लेकिन डायरेक्ट महिला मंत्री प्रदेश मंत्री अनुसूचित जाति से बची। ये भारतीय जनता पार्टी का ही देन है। चलिए।